तो फाइनली यार स्क्विड गेम का एक अनएक्सपेक्टेड ट्रेलर हम सब लोगों के सामने आ चुका है। और इस ट्रेलर को देखने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल्स को तो देखा ही, साथ ही में मैं बहुत मोटिवेटेड भी फील कर रहा हूँ। गुमजाय ने जो मोटिवेशनल स्पीच सुइंग यून को दी है वो सच में भाई रोंगटे खड़े कर देती है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि गुमजा की कोई यूट्यूब चैनल है क्या, क्योंकि मुझे इनसे कंटिन्यूअस मोटिवेशन चाहिए। बुरे लोग बुरा करते हैं और दूसरों पर इल्जाम थोपकर मजे से जीते। ट्रेलर के आधे से ज्यादा पोर्शन पर स्क्विड गेम की पुरानी क्लिप्स ही चलती रहती हैं और उसके पीछे गुमजा का मोटिवेशनल स्पीच। जैसे कि दोस्तों आप सबको समझ में आ रहा होगा कि सुइंग यून पूरे तरीके से हार चुका है और इस लेवल पर भी हार चुका है कि इससे ऊपर अब वो क्या ही हारेगा। इतना ट्राई करने के बाद भी वो सारे गेम्स को बंद नहीं करवा पाया। मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्क्विड गेम सीजन 3 का बिल्कुल ओपनिंग सीन होने वाला है, जो कि इससे पहले एक ट्रेलर आया था, हमने उसमें भी देखा हुआ था। यहाँ पर सुइंग यून को पकड़कर डोम से मिलाकर रख दिया जाता है। इसके जस्ट बाद उसको बेड से बांध दिया जाएगा। यहाँ पर कई लोग उसको परेशान भी करेंगे। याद है ना दोस्तों, एक तांत्रिक टाइप औरत, वो भी इसको यहाँ पर आके एक ना एक समय बाद परेशान करेगी। लेकिन सुइंग यून को हारा देखकर ग्युंग मा का दिल पसीज जाएगा। वो सुइंग यून के पास आकर क्या मोटिवेशनल स्पीच देगी ये तो हमने ट्रेलर में देख ही लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ग्युंग मा का बेटा प्लेयर नंबर 007 AKA योंगसिक अब नहीं रहा। वो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले किसी गेम में शहीद हो चुका है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो ट्रेलर आया था स्क्विड गेम का, उसमें भी हम ग्युंग मा को ऐसे ही रोता हुआ देखते हैं। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये खेल यही सेम यही कपड़े और इवन इन्वायरमेंट भी यही सेम होता है। और वो गेम बंद करने की रिक्वेस्ट भी सबसे करती है, क्योंकि वो इस गेम को रोक के घर जाना चाहती है। उसका वोट भी गेम ना खेलने की तरफ है। इसके बाद भी उससे जबरदस्ती इस गेम को खिलाया जा रहा है। अब ये लोग तो गेम बंद करने से रहे, तो वो सीधा जाती है सुइंग यून के पास, जिससे कि वो एक आखिरी उम्मीद लगा रही है कि अब कोई गेम बंद कर सकता है तो वो यही बंदा है। आज से कुछ ही समय पहले की बात है, स्क्विड गेम का एक टीजर आया हुआ था और उस टीजर में हमको एक गेम बताया गया था जिसमें कि हम सुइंग यून को भी खेलता हुआ देखते हैं। उसके फेस के एक्सप्रेशंस को देखकर ऐसा लगता है कि उसको अब ये गेम जबरदस्ती खिलवाए जाएंगे, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। गुमजा का तो भाई शुरू से ही इस गेम को खेलने का मन नहीं है। उसने बहुत पहले ही लाल बटन को दबाकर रखा हुआ है। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इसी गेम में गुमजा का बेटा मारा जा सकता है और उसके बेटे के जाने के बाद हो सकता है कि प्लेयर नंबर 120 उसको जाकर प्रोटेक्ट करे, क्योंकि गुमजा प्लेयर 120 के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करती है। तो ये तो हो गया यार गुमजा का पार्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेम, हमको यहाँ पर VIPs खाना खाते हुए दिखाई देते हैं। हमको फ्रंटमैन क्लियर दिखाई देता है एक चेयर पर बैठा हुआ। दूसरी बात, हमको यहाँ पर एक फीमेल VIP भी दिखाई देती है और ये फीमेल VIP साउथ अफ्रीका से होने वाली है। मैंने कैसे पता किया? तो VIPs के भाई अलग अलग मास्क का भी एक बहुत ही अलग टाइप का मीनिंग है। मतलब अलग अलग जानवरों के जो इनको मास्क बनाकर दिए जाते हैं वो ऐसे ही नहीं बनाकर दिए जाते। ये सारे अलग अलग मास्क अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अमेरिका को ईगल वाला मास्क रिप्रेजेंट करेगा, साउथ अफ्रीका को पैंथर वाला जो कि उस लड़की ने पहना हुआ है, चाइना को डियर, और स्पेन या फिर इंडिया से कोई आया हुआ है तो उसको ये बुल वाला, और बाकी सारे मास्क भी आप देख ही सकते हैं कि कौन सी कंट्री को कौन सा मास्क रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी अगली फ्रेम में हम नोएल और गार्ड्स के लीडर को लड़ता हुआ देखते हैं। मुझे तो पहले ही लगा था कि नोएल ऑफिसर से फाइट जरूर करेगी, और जैसा कि दोस्तों आप सब देख ही पा रहे होंगे कि ये पूरी फाइट एलिवेटर के अंदर हो रही है, तो पर जगह भी बहुत ज्यादा कम है। दोनों के बीच में गोलियां भी भाई बराबरी की चल रही हैं। आज से कुछ दिन पहले नोएल की इमेज आई थी जहां पर कि हमने उसके सर पर खून लगा हुआ देखा था, और इस सीन को देखने के बाद ये खून कहां से आया ये भी हमको पता चल जाता है। उस ऑफिसर ने अपनी गन से इसके सिर पर मारा होगा, और नो डाउट भाई प्लेयर 11 यानी कि नोएल ही इस फाइट को जीतने वाली है, क्योंकि भाई हमने तो उसको आइलैंड के बाहर भी देखा हुआ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेम, हमको यहाँ पर चोलसुग और योंगी का गेम बताया जाता है, जो कि स्क्विड गेम सीजन 3 का 5th गेम होने वाला है। और इस गेम के बारे में भाई हमें बहुत सी बातें पता चलती हैं कि इस गेम की टाइम लिमिट क्या होने वाली है, इस गेम को कैसा खेले जाने वाला है, और आखिरकार यार दोनों कैरेक्टर्स इस रोप को कैसे पकड़ेंगे। मेरे दिमाग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन अभी तक का यही था। यहाँ पर दोस्तों आप इस सीन को फ्रेम बाय फ्रेम थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको टाइमर भी चलता हुआ दिखाई देगा। मान के चलिए ये जो हवा में आदमी उड़ रहा है ये 1.5 मिनट से इस गेम को सर्वाइव कर रहा था, और टाइमर में टाइम बचा हुआ है 3:35। तो क्या सिर्फ एक यूजर को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट दिए जाएंगे इस गेम को खेलने के, या फिर इसका ड्यूरेशन और भी ज्यादा होने वाला है? एक कमेंट बॉक्स में भाई मुझे बताइए। बाकी दोस्तों मुझे तो बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि हर एक प्लेयर या हर एक टीम के लिए अलग अलग टाइमर होगा, क्योंकि यार एक टाइम पर एक ट्रैक पर हमको 2 लोग दिखाई देते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक ऑल ओवर टाइमर हो सारे प्लेयर्स के लिए। अगर इस गेम के लिए एक ओवरऑल टाइम दिया जाएगा तो यकीन मानिए दोस्तों जो भी प्लेयर इस गेम को आखिरी में खेलने जाने वाला है उसकी तो वाट ही लगेगी। वो तो खुद का गला काट ले भाई, वही अच्छा होगा। बाकी ये दोनों कैरेक्टर्स रोप को पकड़ेंगे, लेकिन भाई वो रोप जो रहेगी वो मेटल की बनी होगी। स्क्विड गेम के कई स्ट्रीट प्रोमोज में हमने ये चीज देखी। चलो चलते अगली फ्रेम पे, जहां पर हम ग्युंग मा को अगेन देखते हैं, और इस पर्टिकुलर फ्रेम को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ग्युंग मा को उनका बेटा छोड़कर भाग गया है, और शायद वो बहुत टाइम बाद मिला तो उसको यहाँ पर ये गले लगा रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई और ही प्लेयर हो और उससे गले लगकर ये फूट फूट कर रो रही है क्योंकि उनका बेटा मारा गया है। कुछ भी हो सकता है भाई। बाकी आप क्या सोचते हैं प्लीज जाके नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए।
ट्रेलर की अगली फ्रेम में हम यहाँ पर 2 बोट्स का चेस सीन देख सकते हैं और उसकी अगली बोट में हम एक पिंक सोल्जर को भी नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मुझे डाउट तब होता है जब हम एक ही पिंक सोल्जर को देखते हैं, जो कि हो सकती है गार्ड 11, जो कि प्लेयर नंबर 246 को लेकर यहाँ से भाग रही है। एक्चुअली प्लेयर नंबर 246 की एक बेटी है जो कि कैंसर से जूझ रही है और उसी के चक्कर में उसके फादर ने स्क्विड गेम में पार्टिसिपेट किया ताकि वहां से थोड़े बहुत पैसे कमाकर अपनी बेटी का इलाज करवा सके। प्लेयर 11 उसकी इस कहानी से बहुत हद तक रिलेट कर पाती है और अब वो ये फैसला लेती है कि उसे कैसे भी कर बचाना है, भले ही चाहे उसकी खुद की जिंदगी क्यों ना दांव पर लग जाए। वो उसकी बेटी को बचा नहीं पाई तो क्या हो, कम से कम वो ऐसे इंसान की हेल्प तो कर ही सकती है जिससे कि उसकी बेटी बच जाए। इसकी अगली फ्रेम में दोस्तों हम प्लेयर नंबर 120 को किसी से लड़ता हुआ देखते हैं। पहले मुझे दोस्तों ऐसा लगा था कि ये योंगसिक है, हाँ भाई वही ग्युंगमा का बेटा, लेकिन इस बंदे के बाल भाई योंगसिक की तरह बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ये बंदा बहुत हद तक योंग सैम दिखाई देता है। हाँ भाई प्लेयर नंबर 226 जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर था और उसकी फैमिली के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था कि वो इसको संभाल सके। इन्हीं सब चीजों के चलते हुए इसने स्क्विड गेम ज्वाइन किया था। इसके बाद दोस्तों वही थोड़े बहुत रिपीटेटिव सीन आते हैं जो कि ऑलरेडी हमने ब्रेक डाउन कर चुके हैं, लेकिन एक सीन यहाँ पर ऐसा आता है जब अपना फ्रंटमैन सुंग यी-होon को अपने पास बुला रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई अब फाइनल राउंड खेलने की बारी आ चुकी है। आने वाले समय में ये दोनों आमने सामने बैठने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इंस्टाग्राम की इस पिक्चर में मैंने एक बात और देखी, सुंग यी-होon के कोट पर हमें क्रॉस देख सकते हैं और उसका जो नंबर है वो भी सही साट लिखा हुआ है, लेकिन भाई फ्रंटमैन का नंबर है 132 और उसके सूट के ऊपर कोई भी एक्स या ओ का कोई मार्क्स नहीं है। अब एक्स मार्क या ओ मार्क का नहीं होना इस चीज को इंडिकेट कर सकता है कि भाई वो तो इस गेम को खेलना चाहता है बाकी प्लेयर्स की तरह। बात रही दोस्तों फ्रंटमैन के इस नंबर की, तो भाई इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जिसको ढूंढने में भाई मुझे बहुत टाइम लगा। एक्चुअली फ्रंटमैन ने 2015 में स्क्विड गेम को खेला हुआ था और वो 2015 का विनर रहा था और उसके जंप सूट का नंबर था 132। जब जिन्हो फ्रंटमैन के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो उसके रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि 2015 में वो विनर रह चुका है और उसका नाम भी वहां पर लिखा हुआ था। लेकिन यार एक क्वेश्चन का जवाब मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ, शायद दोस्तों आपके पास हो तो प्लीज जाके नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। देखो स्क्विड गेम में जो भी आखिरी में बचेगा वही इस गेम को खेलेगा और फ्रंटमैन इतने दिनों से कोई भी गेम को नहीं खेल रहा है, तो बिना गेम खेले आखिरकार वो फाइनल में कैसे पहुंच सकता है। चलो यार सुंग यी-होon का तो एक बार मान भी लो, क्योंकि दोनों ट्रेलर और टीजर में हमने सुंग यी-होon को खेलते हुए देखा, लेकिन भाई फ्रंटमैन को तो कहीं भी खेलते नहीं देखा, तो आखिरकार वो फाइनल में इससे कैसे टकरा सकता है। इस बात का जवाब दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी दोस्तों यहाँ पर मेरी एक थ्योरी और है, यहाँ पर जिस गेम को हम फाइनल गेम समझ रहे हो एक्चुअली वो फाइनल गेम हो ही ना, ये सिर्फ इन दोनों लोगों को आमने सामने लाने के लिए किया जा रहा है। मतलब आप खुद ही सोचो ना यार, सुंग यी-होon फ्रंटमैन का फेस ऑफ अगर नहीं हुआ तो भाई फिर क्या ही मजा आने वाला है। इसके बाद जाते जाते भाई इस ट्रेलर का एक बहुत ही शॉकिंग मोमेंट आता है जहाँ पर हम एक जमीन पर एक लाल कलर के बटन को लगा हुआ देखते हैं। हैंग डांग युंग ने ये खुद कंफर्म किया है कि ये गेम उनने खुद ने लिखा हुआ है। ये गेम किसी भी तरीके से कोरिया के किसी चाइल्डहुड वर्जन का एक एडल्ट वर्जन नहीं होने वाला जैसे कि बाकी गेम है। मान के चल लो ये रेड लाइट ग्रीन लाइट या फिर वो योंग ही और चुलसू का गेम ही देख लो, ये सारे के सारे गेम कोरिया के हर एक बच्चे ने खेले हुए हैं। बस यहाँ पर कोई भी हारता था तो भाई किसी को जान से नहीं मारा जाता था। अब कई जगहों पर ऐसा बोला जा रहा है कि ये स्क्विड गेम का आखिरी गेम होने वाला है, लेकिन यार अभी भी एक कहानी बहुत ज्यादा अधूरी है कि आखिरकार फ्रंटमैन कैसे बना। 2015 में जब उसने स्क्विड गेम जीता था तो उस टाइम भी कोई फ्रंटमैन रहा होगा? नहीं भाई, ओएल नाम तो भाई बिल्कुल भी फ्रंटमैन नहीं हो सकता। उसने इन सारे गेम्स का निर्माण किया था, उन सारे गेम्स का होस्ट था, लेकिन कभी भी भाई वो फ्रंटमैन नहीं रहा। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा यही कहना है कि फ्रंटमैन की स्टोरी को तो पूरी कहानी में कहीं बताया ही नहीं गया। तो हो सकता है कि दोस्तों ये जो सीन हो वो उसके फ्लैशबैक से कहीं पर हो और शायद ये जो पैर हो वो पुराने किसी फ्रंटमैन का हो। आपका क्या सोचना है इस बारे में दोस्तों प्लीज जाके नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी हमारी दूसरे चैनल पर टॉप ब्रूटल मूवीज की लिस्ट ऑलरेडी आउट हो चुकी है। यहाँ पर मैंने ऐसी फिल्मों के बारे में बताया जो कि भाई खून खराबे से एकदम भरी पड़ी। यहाँ पर क्लिक कर उस वीडियो को देख लो। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी तो सबसे अगले ही एक 200 वीडियो में, तब तक के लिए